क्या जम्मू कश्मीर में फिर बहाल होगा आर्टिकल 370? विपक्ष चिल्लाया, शाह ने एक झटके में ठिकाने लगाया। घाटी से उल्टे पांव दौड़े राहुल महबूबा अब्दुल्ला। अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूँ, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष बवाल काट रहा है तो वो है आर्टिकल 370। वो आर्टिकल 370 जिसके हटने से घाटी को बेड़ियों से आजादी मिली, जिसके हटने से आतंकवाद का गला घुटा, जिसके हटने से घाटी की जिंदगी पटरी पर लौट आई। लेकिन आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर विपक्ष फिर से बवाल काट रहा है। चुनावी रैलियों में नए नए वादे कर रहा है। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर पहुंचे अमित शाह ने एक धमाल मचा दिया। शाह ने एक झटके में 370 पर बवाल काट रहे विपक्ष को ठिकाने लगाने का काम कर दिया। अमित शाह ने चुनावी रैलियों में हुंकार भरते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष जम्मू कश्मीर को एक बार फिर आतंकवाद की आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं। लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूँ, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर दो। आरक्षण का मुद्दा भुनाकर विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो जख्म देने का काम किया, उस काम पर घाटी में विपक्ष दोबारा ना लग जाए, इसलिए अमित शाह ने पहले ही चेतावनी भरे मंच से कांग्रेस एनसी को उन्हीं के तीर से घायल करने का काम कर दिया है। साफ साफ शब्दों में कहा, गुर्जरों, बकरवालों का किसी भी हाल में आरक्षण छीनने नहीं दिया जाएगा। 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। एक कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, राजौरी, जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू, पूंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। बीजेपी अब घाटी में जीत हासिल करने के लिए हर एक कदम सख्ती से उठा रही है। 90 की 90 सीटों पर मोर्चेबंदी कर विपक्ष को धूल चटाने की रणनीति बना रही है। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है। पहले फेज का मतदान 18 सितंबर को होगा। दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। लेकिन इन 3 चरणों में बीजेपी कैसे घाटी की जमीन को फतेह करेगी, विपक्ष को कैसे ध्वस्त करना है, सभी पहलुओं पर काम तेजी से चल रहा है।
यही रीजन है कि अमित शाह ने संगठन की बैठक भी की है। सभी कार्यकर्ताओं को एक टास्क सौंपा गया है। ये टास्क विपक्ष को जम्मू कश्मीर से उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि लगातार मोदी सरकार डटी हुई है और डटकर काम जम्मू कश्मीर में कर रही है। किसी भी तरह जम्मू कश्मीर में वो पार्टियां ना जम जाएं जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया, जिनकी वजह से घाटी बेहद पिछड़ गई। तो ऐसे में अब मोदी सरकार लगातार घाटी में बड़े बड़े ऐलान करने में जुट गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।